भाइयों, हमारे मनुष्य जीवन के 4 उद्देश्य हैं। धर्म अर्थात कर्तव्यों का निर्वाह, अर्थ यानी दौलत कमाना, काम यानी शौक मौज की पूर्ति, और अंत में मोक्ष मतलब मुक्ति। जीवन एक अवसर है स्वयं को जानने का, अपने अंतर्निहित शक्ति और प्रतिभा को जानने का और विकसित करने का। जीवन के असंख्य आयाम हैं। इन सभी आयामों में महत्तम विकसित होना और श्रेष्ठ तथा कल्याणकारी अस्तित्व और व्यक्तित्व का निर्माण करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। प्रत्येक मनुष्य अनंत संभावनाओं का पुंज है। स्वयं में एक पूरा ब्रह्मांड है। अपने अंदर की खोज करना और अपनी समस्त छुपी हुई शक्तियों को उभारना और उसका श्रेष्ठतम उपयोग करना, यही मानव का सच्चा उद्देश्य होता है। सच पूछा जाए तो जीवन का उद्देश्य खुश रहना एवं दूसरों को खुशी देना है। अपने माँ बाप की सेवा करना है। इस क्रिया के बीच जो भी होता है वही जिंदगी है। मनुष्य सारा जीवन खुद को खुश करने में लगा रहता है, परंतु यदि देखा जाए तो सच्ची खुशी किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलती है। मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए तरह तरह के आविष्कार हो चुके हैं। प्राकृतिक फल फूल के अलावा मनुष्य ने तरह तरह के व्यंजन और खान पान से संबंधित ढेरों सारे आविष्कार किए हैं, जिसे खाकर मनुष्य सुखी अनुभव करता है। यात्रा के साधन, तरह तरह की दवाइयाँ, सुरक्षा के सामान और घर घर में सुख सुविधा पहुंचाने वाले ढेरों सारे साधन जो मनुष्य के जीवन को सुरक्षित और विलासितापूर्ण बनाने के लिए मौजूद है। अर्थात आज मनुष्य को जो भी भौतिक सुख चाहिए वह सारे इस पृथ्वी पर उपलब्ध हो चुके हैं, परंतु मनुष्य अपना वास्तविक उद्देश्य को भूल चुका है। आज मनुष्य अपने कुटिल बुद्धि और अपनी ताकत के बल पर सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है। अपने स्वार्थ के लिए हमेशा दूसरों को तकलीफ पहुंचाना चाहता है। आज मनुष्य जियो और जीने दो के मूल मंत्र को भूल गया है और सिर्फ मैं और मेरे लिए को ही वह याद रखता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी धर्म निभाना, अगर माता पिता है तो उसका धर्म निभाना, अगर गुरु है तो उसका धर्म निभाना। जो जिस भी पद पर है या जिस भी कार्य को कर रहा है, अगर उसको पूरा ईमानदारी से कर रहा है तो यही जिंदगी का वास्तविक उद्देश्य है। महान कर्म होना जरूरी नहीं है, बल्कि सकारात्मक कर्म होने चाहिए। ये सरल से चुनाव हो सकते हैं जो हमें सद्मार्ग पर ले जाते हों। यह पॉलीथीन की थैलियाँ इस्तेमाल करने जैसे साधारण काम भी हो सकते हैं। सार्थक जीवन भीतर से नहीं, बाहर से आएगा। आज की दुनिया में बाहरी दुनिया और सारी सांसारिक चीज़ों से निर्लिप्त होना व्यावहारिक नहीं होगा। सच तो यह है कि हमें सारी चीज़ों में लिप्त होकर भी निर्लिप्त रहने का तरीका खोजना होगा। सत्य की खोज, सत्य का साथ, सत्य का मार्ग द्वारा सत्य का सहयोग और जितना सत्य हम जानते हैं और जितना पालन कर सकते हैं उसका पालन, अनुसरण और प्रसार का प्रयत्न
और अपने परिजनों का धर्मपूर्वक परिचालन, यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुश होना नहीं है, बल्कि उपयोगी, सम्मानजनक, दयालु होना है। जीवन जैसे भी हो, सबका उद्देश्य या मकसद अलग अलग होता है। कोई डॉक्टर तो कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक और क्या न क्या बनना चाहता है, परंतु अपने डेस्टिनेशन एक ही है: सफलता, स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा। जो हम समझते हैं जिंदगी, उससे कई गुना बेहतर हो सकता है हमारी जिंदगी। समाजबद्ध तरीके से जीवन जीने सिखा दे तो स्वाभाविक रूप से महान मानवता के सारे मूल्यवान गुणों को विकसित करना बड़ा आसान हो जाएगा। कुछ लोगों के उद्देश्य व्यवसाय से जुड़ा होता है, सार्थक, संतोषजनक काम। दूसरों के लिए उनका उद्देश्य उनके परिवार या दोस्तों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों में निहित होता है। अन्य लोग आध्यात्मिक या धार्मिक विश्वास के माध्यम से अर्थ खोजते हैं। कुछ लोगों को जीवन के इन सभी पहलुओं में अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से व्यक्त होता हुआ मिल सकता है। जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ एकीकरण होना चाहिए और भगवत गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। हमें अपने जीवन को इस तरह जीने की कोशिश करनी चाहिए कि अंत में हम मानवता के सच्चे मूल्यों के साथ जीवन जीने में संतुष्ट महसूस करें और इन अच्छे कर्मों के साथ हमारी आत्मा अंत में भगवान विष्णु तक पहुंच सके। मृत्युलोक में आवागमन से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सन्मार्ग पर चलते हुए भगवान की मन से आराधना करते रहें। इस दृष्टिकोण के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य अपने लक्ष्यों और रिश्तों में आनंद, संतुष्टि पाना है। इसमें प्रियजनों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना, ऐसे गतिविधियां और शौक अपनाना शामिल हो सकता है जो खुशी लाते हों, और ऐसे लक्ष्यों की दिशा में काम करना जो पूर्णता की भावना लाते हैं। पृथ्वी पर हमारा उद्देश्य परमेश्वर से प्रेम करना है, फिर वही प्रेम दूसरों को दिखाना है जो वह हमें प्रदान करता है, ताकि वे उसे जान सके। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के प्रति अपने प्रेम के माध्यम से उसकी ओर ले जाएं। भगवान हमें बड़े यत्न से बनाया है। मानव जीवन बड़ा अनमोल होता है। इसको खुशी से जीना और खुशियाँ बांटना, यही परम उद्देश्य है। इसको लोग समझते नहीं और स्वार्थ के चक्कर में अपने आप को अपने अहम भाव में ले जाते हैं। अहंकार उनमें भर जाती है। वे अपने को छोड़कर किसी को और कुछ नहीं समझते। ऐसा करना बहुत ही बुरा है। अंत में उन लोगों को बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए भाइयों, हम सभी को खुद की खुशी के लिए किसी को दुखित करने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही हमें करना चाहिए। हम खुश रहें और खुशियों को बांटें। अगर कोई दुखी है तो यथासंभव हमें उसे खुश करने का, उसे जो भी सहयोग हो सके
वह देने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।